टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे नेचुरल रीफ्स है वो डिस्ट्रॉय चेंजेस की वजह से जो फिशिंग जो कैच है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, और फिशरमैन कम्युनिटी जो है, जो स्मॉल फिशरमैन कम्युनिटी है, वो मेनली सफ़र कर रही है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए जो स्मॉल फिशरमैन कम्युनिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैटर करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट निकाला है। दिस प्रोजेक्ट इज गवर्न्ड बाय द PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका फंडिंग जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री PMMSY की तरफ से हो रहा है, और इसके अंदर ये है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे ये रीफ्स को डिप्लॉय किया जाएगा। जैसा आपने देखा है कंक्रीट ब्लॉक्स है और इसके ऊपर प्लास्टरिंग की जाती है। ये कंक्रीट ब्लॉक्स ऐसी लोकेशन पे डिप्लॉय किए जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी अगर नेचुरल रीफ्स थे, या ऐसी लोकेशंस जहाँ पे करंट का पैटर्न, जो वेलोसिटी है समुद्र के अंदर जो वेव है, इस हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं। तो 14 लोकेशंस ऑल ओवर गोवा के अंदर आइडेंटिफाइड थे कि ये 14 लोकेशंस के ऊपर किया जाना चाहिए गोवा में। ये 14 लोकेशंस हम आपको दिखाएंगे जो है, और उसके अंदर 2 लोकेशन जो है जो आपके एरिया के अंदर है, एक आरंबोल के अंदर है और एक केरी के अंदर है। ये लोकेशंस जो हमने इनिशियली आइडेंटिफाई किए हैं, ये जो वहाँ का वेव पैटर्न है, जो करंट पैटर्न है, और जो हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन है सी के अंदर से, क्योंकि ये स्मॉल फिशरमैन कम्युनिटी के लिए है तो इसको 5 नॉटिकल माइल के अंदर ही इंस्टॉल करना है, और वो सारी लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मीनवाइल जब मैं आपको वो लोकेशंस दिखाऊंगा, लेकिन ये लोकेशंस जो है ये टेंटेटिव लोकेशंस है। फाइनल लोकेशंस जो है मिनिस्ट्री की भी ऐसे गाइडलाइन है कि आपको जो लोकल फिशरमैन है, बिकॉज यू नो द सी बेटर देन अस, क्योंकि जो इंसान ने कंप्यूटर पे बैठ के और वेव पैटर्न को उससे डिसाइड किया है कि यहाँ पे डालना चाहिए, उससे ज़्यादा जो नॉलेज है सी का, जो आप लोग जो सी के अंदर फिशिंग करते हैं, जो आपकी कम्युनिटी है। तो हमारी टीम जो है, रोहन जी हैं, ही इज़ लोकल हेयर, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के भी पार्ट है, वो आपकी हेल्प के साथ वो एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भी फाइनल करेंगे जहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाना चाहिए, और आप लोगों का कंसेंट रहेगा इसके अंदर, है ना। और मैं तब तक आपको लोकेशन भी बताता हूँ, और इसके अंदर कैसा डिज़ाइन जो गोवा के लिए फाइनल हुआ है। 3 सुमार जाले कित्याक सिनाडो जाल्ल्यो, हे बींग हेंच्यांनी घातलेले अशें एक ग्राफीन उगड आसलेला, हे बी घातले काय ना कोणाक ना कोणाक फायदो जातलो, जाता खापी हे आमचे गोबे बिबे आमी इकिना त्याचो फायदो ना, आमकां खिचर जाय हाडपा देगीक खिचर आमचे चलता मरे 24 फूट जाले, 24 फुटान तुमी हे केल्यार कितें उलयता मातशें पळयात रे, हे वाडटा नुस्तें आनी वाडयतात ते आमचे पयसो काय वता, सरकारान आमकां दिता, सरकारान आमकां सवलत दिता, आमी घेवन तरी पळोवया, आमी ती घेवन पळोवया न्हू, सवाय नाका जाल्यार ते केले शाळेंत आमकां नुकसान जाय काय ना, आमकां पावले अमके की आमी तिथं काटाय गेले ना नाका जाल्यार सरकाराक नुकसान जातलें, पूण जो फायदो आमकां मेळटा सरकारान फुकट, तो आमी घेवपाक लागून कितें आसा, खिचे दिसता आमी इकिना बाजारांत बुडयो घालता व्हडल्यो व्हडल्यो हाडटा ते खावपाना आमचे, आतां बांगड्याचे बी जाय, सुंगटाचे जाय, इसवणाचे जाय बी, ते आमचे डिमांड करूं येता, बाबा हे नुस्तें आमकां मेळना, हे बाजाराक वयता, सगळ्या नुस्तें भासाचे गव्हर्मेंटा लागीं आहा, खाली आमची तयारी आसा म्हणून ते धरपाक, आनी इकडे घाल तिकडे घाल न्हू, आमकां नाका दिसर घालिना, जे खावपा देगीक आमी मळली देगीक चड हे करिना ती घालून घेवया, तिसर ते पोसोन न्हू, ते पोसता उपरांत आमकां भायर येतले नुस्तें, बऱ्या जाग्यार तुका मांडा करून घाल म्हणून राबण लाता तिसर, आनी ती ही येवजण घेतली लाखांची येवजण म्हणटा ती फुकट दिता पळय गव्हर्मेंट, हय पूण ते जी घालूं जाय सिजर मळ्यो बिळ्यो तिकडे दाखयला बरोबर, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा मेन है प्रॉन्स फिशिंग, दूसरा है मैकरल फिशिंग आणि ये और टोटल देता है। तो ये उधर जैसे कि मैकरल उसमें अंडा डालेगा, ये उनको पहला स्पेसिफाई करके बताओ। सेकंड थिंग प्रॉन्स,
क्योंकि अगर वो मेरे घर में कोई बोल रहा था इसमें सिर्फ रॉ फिश का जो अंडा डालता है, तो हमारे इसमें रॉ फिश कोई लेना ज़्यादा फिशिंग नहीं करता है। तो एक बार उनको स्पष्ट बताओ कि कौन सा फिश उसमें अंडा डालेगा, तो ही उनको मालूम पड़ेगा। आणि आता आमचे किती जण 5-6 वाजता तरी ते आमकां कितें तरी सांगतले तेजेर आमी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यांचा कार्यक्रम म्हणजे वेबकोज म्हणून एजन्सी त्यांच्यानी ऑन बोर्ड घेतली ऑल ओव्हर इंडिया. या फिशरीजाची ते टोटल गोंयांत 14 लोकेशनां आयडेंटिफाय केल्यात आणि तेतूंतल्यान आमच्या मतदारसंघात 2 कितें म्हणत पूण हे सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफ फिशरीज हेंच्यांनी एंटायर इंडियाभर जे कोस्टल बेल्ट आहा थंयसर तेंच्यांनी फिश प्रोडक्शन वाडपा खातीर ह्यो तेंच्यांनी प्लॅन एक्झिक्यूट केला आणि वेगळ्या भागांनी स्टेटींनी तेंच्यांनी कोस्टल बेल्टाक ऑलरेडी स्टार्टूय केले. एक वर्स जालें आनी एका वर्सान तेंचें जे नुस्त्याचें प्रोडक्शन वाडलां. सो आतां तुमकां खबर आसा तुमी फिशरमॅन्स आनी तुमकां नुस्तें म्हणजे कशें धरतात तुमी आनी कशें ब्रिडींग जाता हें तुमकां खबर आसतलें. पूण आतां क्लायमेटीक कंडिशन जे पयशे जाल्यार दर्यान जे कोरल्स आसतात करपां असतात नुस्त्याक करपांनी तांतयां घालतात आनी तेंचे पासून ती नुस्तेकां जातात. सो आतां ते करपां आहा ती चडशी डिस्ट्रॉय जायत येयल्ली आसात. तेका लागून तेंच्यांनी आर्टिफिशियल कोरल्स म्हणजे आर्टिफिशियल ब्लॉक्स केले. जे ब्लॉक्स ते दर्यान भितर हे करतले घालतले आनी त्या ब्लॉक्सांनी नुस्त्याक वचून आपले म्हणजे तांतयां घालतले आनी प्रोडक्शन तेंचें वाडटलें. सो ह्या प्रमाणे तांकां थंयसर खाणूय अवेलेबल जातलें. तुमकां वेबकोसाचो तेचो मनीस येयलो आहा. सो तो तुमकां इन डिटेल कितें कशें कितें आसतलें कशें करतले ते आनी कितें फायदो कितें बेनिफीट आमच्या फिशरमॅन्सांक मेळटले ते सगळें ते दाखयतले. ते तुमी समजून घेयात आनी बाकीच्या फिशरमॅन्सांक तुमी एक्सप्लेन करात बाबा हे अशे गोश्टी तांकां जाय आसतले ते इमिजिएटली एक तुमच्या भितरले एक डॉक्टर जाय जे तेंच्यांनी जागे आयडेंटिफाय केले ते कशें कितें ते. सो दर्यान भितर वचून तुमच्या टॉपिक जाण तेंच्या एजन्सी वांगडा आसतले आनी थंयसर ते जागो आयडेंटिफाय करून बेगिनान बेगीन ते हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन्स आहात त्या प्रमाणे ते करता. फक्त आमचे इतलेंच कन्सर्न आसलें आमचे कोस्टल बेल्ट जे आमचे फिशरमॅन्स आहात तांकां सगळे कॉन्फिडन्सान घेवन हे सगळे गोश्टी करपाक जाय. म्हणून आयज तुमची एक शॉर्ट हे प्रेजेंटेशन दाखयतले ते पळोवन घेवचें आनी समजून घेवचें. धन्यवाद. Initiative, Mumbai is gearing up for a remarkable transformation in its coastal ecosystem. On Thursday morning, Mumbai witnessed the installation of 210 artificial reefs in the Arabian Sea near Worli, Kolipara. This is the second artificial reef deployed. Artificial reefs composed of recycled synthetic steel will not only provide habitat for marine life but also act as carbon sinks. After